अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपको पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अभी आपसे बात करूँगा। अगर किसी ने समझो 1,000 रुपये अगर किसी ने स्टॉक मार्केट के ऊपर 1976 में लगा दिए होते तो वो 1,000 रुपये आज के दौर में कितने रुपए बन सकते थे? क्या आपको इसके बारे में अंदाज़ा है? ये सिर्फ 1,000 रुपये इतने रुपए बन सकते थे आज के दौर में जितना आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। मैं अभी आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ, उसको आप पहले अच्छे तरीके से देख लें, फिर मैं आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले आप उसको देख लें। किसी ने अगर 1,000 रुपये 76 में 1976 में विप्रो में लगाए होंगे तो वो आज कितने होते? 1,000 रुपये के आज की डेट में? हाँ, नो आइडिया। फिर भी एक कोई तो रकम बोलो। 1,000 के 5 लाख? बहुत छोटा सोचते हो तुम। 50 लाख? अभी भी तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। आप ही बता दो। आगे बढ़ते जाओ, मैं कहीं रोकूंगा तुम्हें। 1 करोड़? आगे बढ़ो। 1,000 रुपये के? हाँ। विप्रो में लगाए थे 1976 में? हाँ। 2 करोड़? और आगे बढ़ो। 2.5-3 करोड़? चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी सीढ़ी का पहला कदम रख देता हूँ, उसके ऊपर तुम चढ़ना 100 करोड़ से ज्यादा है। आगे बढ़ो। 100 करोड़ से ज़्यादा है? आगे बढ़ो। 150 करोड़? और आगे बढ़ो। 200? और आगे बढ़ो। 300? और आगे बढ़ो। 500? और आगे बढ़ो। 1,000 रुपये लगाए थे ना? 1,000 रुपये? या फिर वो कंटिन्यूसली लगाए जा रहे हैं? 1,000 रुपये एक बार एक आदमी ने बस लगाए थे। अच्छा। आज कितने हैं? अब आप ही बता दो। वो करीब 700 से 800 करोड़। 700 से 800 करोड़? यस, दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आपने इस चीज़ को देख लिया कि 1,000 रुपये 700 से 800 करोड़ रुपए बना करके दे सकते थे। यानी अगर सिर्फ 1,000 रुपये किसी ने लगाते तो उसके 1,000 रुपये आज के दौर में 700 करोड़ के आसपास बन जाते। अगर 700 करोड़ ना भी बनते, समझो 100-200 करोड़ भी बनते, तो 100-200 करोड़ भी कितने ज़्यादा पैसे होते हैं। इतने पैसे कमाने के लिए इंसान की पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट का पावर। आज के दौर में ये चीज़ इंसान समझते नहीं है। हमारे इस्लाम में तो नहीं, हमारे मुस्लिम में एक बहुत बड़ी कमी ये है कि हम लोग इन चीज़ों को सीखना नहीं चाहते। ऑनलाइन की दुनिया के अंदर जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है, जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं होते। पहले ज़माने में ये चीज़ थी कि वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती थी, हमें वो चीज़ सीखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अभी के दौर में हर चीज़ सिखाई जाती है, हर चीज़ सीखने को मिलती है। हलाल तरीक़ा क्या है, हराम तरीक़ा क्या है, इन सारी चीज़ों को सीख कर के हम अच्छे तरीके से घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमारी कमी सबसे बड़ी यही है कि हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हमारा पैसा किसी तरीके से आता रहे, हमें कुछ भी करना ना पड़े। तो ये इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको कुछ करना है, अगर आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको हर दौर की उनकी असल चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आप उसके अंदर चीज़ों को सीखेंगे तभी आप वहाँ जा कर के पैसे कमा सकते हैं और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पैसों का समंदर है। यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी उतना पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो यहाँ से आप पैसे नहीं कमा सकते। तो अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और आने वाले वक्तों में एक छोटा सा अमाउंट लगा करके उनको बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस आती रहेंगी, जितनी भी चीज़ें आती रहेंगी, उनको अच्छे से देखा करें, उनको अच्छे तरीके से सीखा करें। अगर आप सारी चीज़ों को देख करके सीखने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह घर बैठे स्टॉक मार्केट से आप अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। एक तरीका तो वो है जिसको ट्रेडिंग कहते हैं, दूसरा तरीका वो है जिसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग ये होता है कि उसके अंदर हम थोड़े वक्तों में ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और इन्वेस्टिंग किसको कहते हैं? इन्वेस्टिंग उसको कहते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट हो, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो दूसरा तरीका, दोनों के अंदर अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन आपको जिस चीज़ के अंदर भी काम करना है, आपको ये सीखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप यहाँ से पैसे नहीं कमा सकते और दूसरे लोग आपसे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे और फिर आप बाद में चल करके वही अफसोस करोगे, वही पछताओगे, काश मैं ये चीज़ पहले सीख लिया होता तो आज मेरे भी उतने पैसों से इतने पैसे बन जाते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ सीख करके, ये चीज़ सुन करके कोई चीज़ सीखने को मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।